बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अप्रोच योरसेल्फ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि एएफएनएस के टेस्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और उससे पहले अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। तो चलें चलते हैं हम अपनी इस वीडियो की तरफ। हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि हाउ मेनी टाइम्स आ हीलियम एटम इज़ लाइटर देन हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स। कितने टाइम्स हीलियम एटम लाइटर होता है हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल से? तो ये है 68,000 टाइम्स। उसके बाद है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है और इसको कंट्रोल किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के ज़रिए। ठीक है, तो इसका आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। Solvent extraction method is a particularly useful technique for separation when the product to be non-volatile or thermally unstable, volatile or thermally stable, non-volatile or thermally stable, or volatile or thermally unstable. So correct answer volatile or thermally unstable, ये इसका correct answer है। नेक्स्ट है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर। जो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं? हीलियम है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हीलियम। उसके बाद है एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम इज 183, 185, 186 और नन ऑफ दिस। जो एटॉमिक साइज होता है सोडियम का वो 186 है। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज, एनाइन के फॉर्मेशन क्या है? रिडक्शन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, दोनों है या दोनों ही नहीं है? तो ये है रिडक्शन प्रोसेस। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन इज रिडक्शन प्रोसेस। विच इज़ नॉट अ मोलिकुलर आयन। कौन सा मोलिकुलर आयन नहीं है? हीलियम, CH4, NH4 और CO। तो He हीलियम ये नहीं है मोलिकुलर आयन। 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU किसके इक्वल है? 1.6661 क्रॉस 10⁻⁻27, 1.6663 क्रॉस 10⁻26, 1.661 क्रॉस 10⁻27। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1.661 क्रॉस 10⁻⁻27। आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन इज 2, 3, 4, 5। तो इसका 3 आंसर करेक्ट है। Those atoms which have the same mass number but different atomic number are called isotopes, isotones, isobars और both A and B। करेक्ट आंसर है isobars। अच्छा, ये वो MCQs हैं जो पहले आ भी चुके हैं और ये है कि इम्पोर्टेंट भी हैं, इसलिए आपने इनको अच्छे से करना है और इसके साथ जब आप टेस्ट देने जाएंगे तब आपने ये करना है कि इन MCQs को, इन वीडियोस को देख कर जाइएगा। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आपको रिवाइज भी हो जाए। बाकी ये है कि अगर आप इसका पेड सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अफोर्डेबल फ़ीस में सेशन भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर किसी को अप्लाई करने में इशू आ रहा है तो आप अप्लाई भी करवा सकते हैं या फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी हो तो भी आप ले सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, इसी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मौजूद है। नेक्स्ट है आइसोटोप्स डिफर इन प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन मैस, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, और उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट आंसर है प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन मैस। आइसोटोप्स डिफर होते हैं प्रॉपर्टीज से जो डिपेंड करती हैं मैस पर। हाउ मैनी आइसोटोप्स आर प्रेजेंट इन नेचर। नेचर में कितने आइसोटोप्स प्रेजेंट हैं? 280। ये इस तरह के MCQs बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर 116, 126, 30, 40। करेक्ट आंसर 40। जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो हैं 40। डेम्स्टर मैस spectrometry was designed for the identification of isotopes of the element which were available in gaseous state, liquid state, solid state और plasma state। correct answer है solid state। Electrometer is also called voltmeter, avometer, ion collector or galvanometer। correct answer ion collector। Height of peak in mass spectrum shows
numbers at isotopes, mass number, relative abundance और number of proton. Correct answer है relative abundance. Empirical formula of glucose is CH, CH2O, CH3 और CH4. Correct answer है CH2O. जो फॉर्मूला है इनको भी आप ध्यान से कीजिएगा, ये भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं. जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो क्या है CH2O. Combustion analysis is used to determine percentage composition, molecular formula, empirical formula, all of these. Correct answer है empirical formula. उसके बाद है mass of electrons is 3.10 cross 10 raised to power 23, 9.1095 cross 10 raised to power 27. उसके बाद है 9.1095 cross 10 raised to power -31. तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. फार्मूला मैस ऑफ CaCO3 इज, क्या है फार्मूला मैस CaCO3 का, वो है 100. 1 AMU इज इक्वल टू, 1 AMU किसके इक्वल है 1.661 क्रॉस 10 raised to power 27, 1.66 क्रॉस 1 क्रॉस 10 raised to power 27 -27. तो इसका करेक्ट आंसर है 1.661 क्रॉस 10 raised to power -27. AMU इसके इक्वल होता है. उसके बाद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस इज गिवन बाय एंटोनी लवॉइजर, इन्होंने दिया था. नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड एंड प्रोडक्ट. उसके बाद है रिएक्टेंट, फिर है बोथ या फिर यील्ड. अब इस तरह के छोटी छोटी डेफिनेशंस भी अक्सर पूछ ली जाती हैं. जैसे यहाँ पर देखो छोटी सी डेफिनेशन पूछी हुई है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो ऑब्टेन किया जाता है रिएक्शन में, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यील्ड. उसके बाद एक्चुअल यील्ड इज आल्सो नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड और एक्सपेरिमेंटल यील्ड. तो ये होती है एक्सपेरिमेंटल यील्ड. Next, a limiting reactant is that which control the quantities of reactant, product, catalyst or both A and B product. जो limiting reactant होता है जो कंट्रोल करता है क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट को. Stoichiometric calculations can be performed only when dash is obtained. Law of energy, law of mass, both A and B, or law of conservation of mass and definite proportion. So D option is correct. Which of the following substance is not a drying agent? NaCl, CaCl2, silica gel और phosphorus pentaoxide. तो इसका करेक्ट आंसर है सोडियम क्लोराइड, NaCl. उसके बाद है विच केमिकल डू नॉट अंडरगो सब्लिमेशन? KMNO4, नेफ्थालीन, NH4Cl और आयोडीन. तो इसका करेक्ट आंसर है KMNO4. लास्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्लिमेशन. यहाँ पर शो है, शो नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शो द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्लिमेशन? सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड और एसिटिक क्लोराइड. तो ये है अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड है जो शो करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्लिमेशन की. यही थे MCQs. उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी. अगर कोई आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और बताइएगा कि आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो मैं फर्दर